नमस्कार, मैं मीनाक्षी पाठक। आज हम बच्चों में होने वाले डिप्रेशन के बारे में जानेंगे। डिप्रेशन क्या है और महिलाओं में इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में मैंने अपनी वीडियोस में आप सभी को बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्या बच्चों में डिप्रेशन की समस्या हो सकती है? हम सभी को ये लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ वयस्कों का ही मानसिक रोग है, पर ऐसा नहीं है। डिप्रेशन कई बार कई कारणों से बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। डिप्रेशन सिर्फ वयस्कों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी प्रभावित करता है। लेकिन बच्चों के दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ तक कि सही समय पर डिप्रेशन का पता चलने पर काफ़ी हद तक इसे घर पे ही ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बच्चे में डिप्रेशन होता ही क्यों है। वयस्कों की तरह बच्चे इतनी जल्दी बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। नया घर, नए स्कूल, नए दोस्त, पेरेंट्स का तलाक, पेरेंट्स का झगड़ा, भाई बहन, दादा दादी का बिछड़ना, ये सभी चीज़ें अक्सर बच्चे के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। वहीं कुछ बच्चों में शरीर के अंदर रसायन के असंतुलन के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। हार्मोनल बदलाव और विकास होने के कारण असंतुलन हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ अपर्याप्त भोजन या शारीरिक गतिविधियां कम करने के कारण ही होता है। बच्चे के अंदर बहुत सारी बातें दबी रहती हैं, जो धीरे धीरे कुंठा का रूप ले लेती हैं। बड़े होने पर ऐसे लोग कई बार नए विचार खोजने के बजाय बस आदेश का पालन करने में ही लगे रहते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से भले ही शांत दिखते हों, पर कई मौके पर वे एग्रेसिव हो जाते हैं। हम बचपन में हुए अपने साथ बुलिंग को भले ही भूल जाएं, पर इसका प्रभाव वयस्क होने पर भी देखा जा सकता है। लंदन में हुए एक शोध में कहा गया है कि किशोरावस्था में बुलिंग का शिकार होने वाले 40% लोगों को मनोरोगी होने की आशंका होती है। लड़कियां भावनात्मक तौर पर बुलिंग का शिकार होती हैं, जैसे अपने ग्रुप से अलग कर दिया जाना, दोस्तों से बातचीत बंद हो जाना, रंग भेद होना आदि। वहीं लड़के हिंसक बुलिंग का शिकार ज़्यादा बनते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने अपने बच्चे से कब बात की थी? घर में आमतौर पर संवाद का कोई माहौल न होना भी एक डिप्रेशन का एक महत्वपूर्ण कारण है। माँ बाप के पास बच्चों से बात करने का समय ही नहीं होता है। वे उनकी शिकायतों और परेशानियों को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसे में बच्चों के अंदर बहुत सारी बातें दबी रह जाती हैं, जो धीरे धीरे उदासी, चिंता और डिप्रेशन में बदल जाती हैं, जिसके कारण से बच्चे गुस्सा ज़्यादा करने लगते हैं, अधिक उदास होने लगते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोगों से बातें करना बंद कर देते हैं। माँ बाप के रूम में आते ही वे रूम छोड़ के दूसरे रूम में चले जाते हैं। रिजेक्ट होने या फेल होने का डर लगातार बच्चे में बना रहता है। भूख नहीं लगती है, मन में एक अपराध बोध महसूस करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है। बॉडी पेन, पेट दर्द या सिर दर्द की शिकायत लगातार बनी रहती है। कंसंट्रेशन ब्रेक होने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, बात बात पे रोने लग जाते हैं। कई बार बच्चे माँ बाप से नाराज़ होने पर यहाँ तक कह देते हैं कि इससे तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके बच्चे में लगातार बना रहता है तो आप अपने बच्चे से उसके स्कूल लाइफ और बुलिंग के बारे में ज़रूर बात कीजिए। आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ सुनिए। इस स्क्रीनर टेस्ट के जरिए आपको जो कुछ भी पता चलता है उसे आप अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर एवोल्यूशन को ज़रूर बताएं। बच्चों में डीप ब्रीथ और मेडिटेशन की आदत भी ज़रूर डालने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।